हम पढ़ रहे हैं मानव व्यवसाय। इसमें प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हम चर्चा कर ली थी। सेकंड टॉपिक होगा हमारा द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। विनिर्माण उद्योगों से तात्पर्य ये है कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री, मतलब प्राथमिक व्यवसाय है उससे प्राप्त कच्चा माल, उसका शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप या आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना विनिर्माण कहलाता है। इसके आधार पर विनिर्माण उद्योगों के नाम से अक्सर यह भांति हो जाती है कि ये केवल वृहद यानी बड़े उद्योग हैं, जबकि ये छोटे उद्योग भी शामिल किए जाते हैं। इसमें बड़े उद्योगों में इंजीनियरिंग उद्योग आ गया। फर्स्ट कौन सा आ गया? इंजीनियरिंग उद्योग आ गया। इसके बाद में निर्माण उद्योग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आ गया, रासायनिक उद्योग आ गया, शक्ति उद्योग। शक्ति मतलब विद्युत शक्ति भी हो सकती है, कोयला शक्ति भी हो सकती है, जल शक्ति भी हो सकती है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ। वस्तु उद्योग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। भोजन और पेय पदार्थ से संबंधित उद्योग भी इसमें शामिल किया जाता है। धातु क्रम उद्योग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्लास्टिक, आजकल का ज़माना प्लास्टिक वाला है, तो प्लास्टिक उद्योग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्लास्टिक की वस्तुएं बनती हैं, है ना, टफ प्लास्टिक की बाल्टी हुई, कुर्सी हुई, टेबल हुई, है ना। परिवहन एवं संचार उद्योग भी इसके अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत। इसमें इससे संबंधित उद्योग कहाँ लगाया जाए, उसके कारक जो कि निम्न है। कहने का मतलब अवस्थिति है ना को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी चर्चा हम करेंगे। ये भी लगभग 10 के आसपास हैं। सबसे पहले तो कच्चा माल जहाँ प्राप्त होगा वहाँ पे इन उद्योगों की अवस्थिति लगाई जाती है, मतलब इन उद्योगों को लगाया जा सकता है। शक्ति के साधन जहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे विद्युत शक्ति जहाँ जल प्राप्त होगा, है ना, वहीं तो विद्युत बनाई जाएगी, है ना। कोयला जहाँ प्राप्त होगा वहाँ पे भी शक्ति के साधन होते हैं ना, वहीं पे कच्चा माल भी प्राप्त हो। फिर परिवहन की सुविधाएं भी हो, बाजार से बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन और संचार की सुविधाएं भी, उन माल को खरीदने और बेचने की व्यवस्था हो। बाजार नज़दीक होना चाहिए। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए, काफ़ी श्रमिक होने चाहिए जहाँ पे आराम से सस्ती मजदूरी में अच्छा काम करने वाले मिल जाए। पूंजी की आवश्यकता होती है उद्योग लगाने में। जल आपूर्ति की, जल की आवश्यकता होती है। जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है उस हिसाब से वहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं। उच्च तकनीकी होनी चाहिए उद्योगों को लगाने के लिए। उच्च तकनीकी, अभी नए नए तकनीकी यंत्रों के द्वारा किसी प्रकार का उद्योग किया जाता है तो उसको प्राप्त किया जाता है। सरकार की नीतियाँ होती है, सरकार अनेक प्रकार की नीतियाँ लाए और उस क्षेत्र को विकसित करे। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। हम पहले बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार को 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग जो छोटे आकार के उद्योग होते हैं, जो घरों में ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे चरखा उद्योग हुआ, है ना, इस प्रकार का। इसके बाद में दूसरा आता है लघु उद्योग। ये भी छोटे उद्योग होते हैं, हालांकि ये कुटीर उद्योगों से तो बड़े और बड़े पैमाने के उद्योगों से थोड़े छोटे होते हैं। इसके बाद में आता है बड़े पैमाने के उद्योग, जो बड़े कारखाने होते हैं। दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर। इनको 3 भागों में बांटा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के। संयुक्त क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों शामिल होते हैं, जिसमें से 51% शेयर जो होते हैं, 51% जो कमीशन होता है, 51% जो माल वे किया जाता है, जो सामान या पैसे लगाए जाते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं, जो सरकार के होते हैं। क्योंकि 49 शेयर होते हैं निजी क्षेत्र के, जो कि प्राइवेट संस्थाओं को दिए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर मूलभूत आधारित उद्योग, है ना, और उपभोक्ता आधारित उद्योग। मूलभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता सामान उद्योग, खाद्य सामग्री संबंधित और वस्त्र संबंधित उद्योग इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हम लास्ट में कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें कृषि आधारित उद्योग, कृषि से संबंधित जो भी उद्योग शामिल किए जाते हैं वो कच्चे माल के आधार पर कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योग, कौन सा? खनिज आधारित उद्योग। खनिजों के अंतर्गत धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज आते हैं, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। धात्विक में लोहा खनिज और अलोहा आता है। लोहा इस्पात हो गया, अलोहा तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न, आभूषण वगैरह, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके। इसके बाद में आता है आध्यात्मिक उद्योग। आध्यात्मिक उद्योग में कौन सा आता है? सीमेंट उद्योग आ गया आध्यात्मिक में,
है ना। चीनी आ गया, मिट्टी के बर्तन आ गए, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब रासायनिक उद्योग में, रासायनिक में आ गया पेट्रोल आ गया, है ना। प्लास्टिक का आ गया, प्लास्टिक से संबंधित आ गया। प्लास्टिक के बाद में करसी रेसा आ गया, नमक आ गया। ये सारे क्या है, रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं वन उद्योग। वन उद्योग में इमारती लकड़ी आ गई, लाख आ गई, तारपीन तेल आ गया, कागज़ उद्योग आ गए। ये वन आधारित उद्योगों में शामिल किया जाता है, जो कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हमने प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा था जो लकड़ी उद्योग है उसमें कनाडा के जो लकड़ी काटने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें लंबरजेक कहा जाता है। लंबरजेक बताया था ना मैंने, लंबरजेक, है ना। किसको बोला जाता है, लकड़ी काटने वालों को, है ना। ये कहाँ के लकड़हारे होते हैं, कहाँ के होते हैं, कनाडा के, है ना। इसके बाद में आता है पशु आधारित उद्योग। पशुओं को पाला जाता है इसमें, है ना। कपड़ा बनाने के लिए, चमड़ा प्राप्त करने के लिए पशुओं के लिए, है ना। कपड़ा, ऊनी कपड़ा होता है वो, है ना, वो कपड़ा, ये पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय, थर्ड व्यवसाय।